नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस भी कर रहे होंगे। आई नो कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो क्लोजिंग होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है ऑफिस में भी, और बजट सेशन तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और सुबह जल्दी जाना पड़ता है, रात में 9 साढ़े 9 10 तक ऑफिस से फ्री होता हूँ, तो इस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। आई नो कि आप लोगों को बुरा लगा होगा क्लासेस नहीं आई। ठीक है, काफ़ी लोग क्वेश्चंस भी कर रहे थे, बट चलो मैनेज कर लो, थोड़े दिन का और है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि वीकेंड पे भी शायद छुट्टी ना मिले, तो छुट्टी अगर मिलती है वीकेंड पे तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 3 4 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि आपको क्लासेस डेली मिलती रहे। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कोन फ्रस्टम, और कोन और सिलेंडर जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस दागने वाले हैं। आपको पता है 3D में हमने क्यूबाइड, क्यूब, कोन और सिलेंडर ये 4 टॉपिक कर लिए थे। आज उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कोन और सिलेंडर पे, और साथ ही साथ कोन फ्रस्टम को कॉन्सेप्ट समझते हुए इस पर भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सारे रेडी होंगे। जय हिंद सभी को एक बार फिर से, और चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। चलो पहला ही प्रश्न दागो। कहा गया द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वर्टिकल हाइट इज 24 सेंटीमीटर, इट्स कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला सब आपको पता है। आपको पता है शंकु दिया गया, शंकु के लिए आयतन अगर रेडियस, बेस रेडियस आर हो तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सबको पता होगा आप में से। ठीक है, अगर ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपको पता है जहां पे एच ऊंचाई होती है, आर बेस रेडियस होती है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां पे एल क्या होती है, स्लैंट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये सबको पता होगा। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये होता है। अब आपको फॉर्मूला पता है, आपको फटाफट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। चलो निकालने की कोशिश करो। आपको दिएगा वॉल्यूम कितना है, 1232, यानी 1/3 गुड़े पाई 22/7 गुड़े आर स्क्वायर और गुड़े एच, ऊंचाई कितनी है 24, ये बराबर हो गया 1232। ठीक है, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 से काटोगे 11 एकम 121 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 121 नहीं, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 मिनट, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 112 बचेगा। 2 से कटेगा ये 56 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 4 से कटेगा 4 छक्के 24, 4 से 14 हो जाएगा। 3 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 7, यानी आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आर बराबर 7 हो जाएगा। आर बराबर 7 है, एच बराबर 24 है, आपको ऊंचाई कितनी दी गई, 24। तो यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लो, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो स्लैंट हाइट आपको पता है कि अगर ये 7 है, ये 24 है, तो एल 25 हो जाएगा, क्योंकि 7 24 ट्रिपलेट बना, 7 24 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो अगर ये 7 है, ये 24 है, ये राइट एंगल है, तो ये 25 हो जाएगा। आपको पता है, या आप यहाँ पे रख लो 7 का स्क्वायर 49, ये 576, दोनों मिलकर 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया एल, आपको पता है आर, आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पाई आर एल, यानी कि 22/7 गुड़े आर की वैल्यू है 7 इंटू एल की वैल्यू है 25। 7 और 7 कैंसिल आउट, 25 गुड़े 22 यानी कि 550, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना कि सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालनी थी, और एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। तो ये आपका 550 स्क्वायर यूनिट, चूंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में दी गई थी, तो आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, 550 सबका आंसर आ गया। सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सब में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बोलो क्लियर है सबको, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे चलो अगला प्रश्न सीएचएसएल एग्जाम का बड़ा सुंदर सा प्रश्न है। कहा कि राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर, ठीक है, इज रोल्ड अप इनटू अ कोन इन सच अ वे दैट टू बाइंडिंग रेडियाई आर ज्वाइंट टुगेदर, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कहा कि आपको कोन डायरेक्ट नहीं दिया गया, आपसे कहा गया देखो इस तरह से अगर पूरा सर्कल होता, ये मान लो पूरा सर्कल होता, इसका एक पार्ट लिया गया जो राइट एंगल बनाता है, यानी ये 90 डिग्री, यानी कि आपको ये वाला पार्ट लेना है, कागज का एक मतलब चौथाई वृत्त का टुकड़ा लेना है, ये वाला, इस तरह से। रेडियस दी गई है आर, यानी ये आर टुकड़ा लिया गया है। आपसे कहा गया इसको मोड़ के हमें एक शंकु बनाएंगे। आपको पता है कि अगर हम टुकड़े को मोड़ेंगे तो आपका जो जुड़ेगा, देखो इस तरह का आपका टुकड़ा है, टुकड़ा आपका किस तरह से है,
ये टुकड़ा लिया गया है, ठीक है, ये टुकड़ा है। इस टुकड़े को मोड़ा इस प्रकार से गया है कि इसको कांस्टेंट रखो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाओगे तो आप चोंगा कोण की आकृति बन जाएगी। देखो अगर मैं इसको मिलाऊं तो कोण की आकृति कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ये कोण की आकृति मिल जाएगी। आप एक बात देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि जो वृत्ताकार आर्क था, यही घूम के इसका बेस का पेरीमीटर बनेगा। आप अगर इन दोनों को मिला दोगे तो ये वाला हिस्सा मिल जाएंगे, ये एक वृत्त बना लेंगे। अगर ये कोण बना पूरा पूरा तो ये वृत्त बन जाएगा, और वृत्त का जो टोटल पेरीमीटर होगा यानी कि ये पेरीमीटर जो होगा वो इस टुकड़े के इस भाग के इस आर्क के पेरीमीटर के बराबर होगा। बोलो क्लियर है। मैंने कहा कि अगर वृत्त का 1/4 हिस्सा लेते हो, इस तरह का एक टुकड़ा लेना, उसकी दोनों रेडियाई आर ये भी है आर ये भी है, अगर ये सेंटर है तो दोनों को मिला देना। दोनों को मिलाओगे तो ये वाला हिस्सा आपका वृत्ताकार भाग इस प्रकार से छोटा सा शंकु बन जाएगा, जिसमें आपको पता होगा कि जो बेस रेडियस अगर हम माने स्मॉल आर हो या स्मॉल आर नहीं मान लो आर डैश हो, तो इसका जो पेरीमीटर होगा इसके बेस का पेरीमीटर, चूंकि शंकु का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसका पेरीमीटर हो जाएगा 2πr डैश, क्योंकि रेडियस आर में वो किसके बराबर होगा, इसके पे मतलब इस आर्क की लंबाई के बराबर। आपको पता है कि अगर 360 डिग्री केंद्र पे कोण बनता है तो 2πr उस आर्क की लंबाई होती है, यानी पूरे वृत्त का पेरीमीटर अगर ले तो 2πr होता है। चूंकि पूरा वृत्त 360 बनाता है, ये 90, यानी कि ये वाला जो आर्क है वो इसका 1/4 ही होगा, यानी कि 2πr/4, यानी कि जो हमें 2πr डैश मिला है वो πr/2 के बराबर होगा। एक बार फिर से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमने वृत्त का 1/4 टुकड़ा लिया, उसको इस प्रकार से मोड़ा कि रेडियस मिल गई। हमने कहा ठीक है मिल जाएगी तो ये तो स्लैंट हाइट बन जाएगी। आपको पता है कोण जो हमारा बना इसमें ये भी रेडियस, तो ये स्लैंट हाइट बन जाएगी। आपने रेडियस को r डैश माना, और जो ऊंचाई है ये आप निकाल लेंगे, ऊंचाई आप निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी अभी मैं उस पर भी बात करूंगा। ये ऊंचाई अगर h मान लें तो ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें नहीं लगता कि ऊंचाई की जरूरत होती है, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। आर चूंकि यहाँ पे r डैश माना है तो πr डैश है। देखो इस शंकु के लिए, इस कोण के लिए अगर हम सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो πr डैश l हो जाएगा। अब यहाँ पे r डैश कैसे निकलेगा, r डैश यहाँ से निकल जाएगा। आपको पता है 2πr डैश बराबर है πr/2, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, यानी कि r डैश बराबर हो जाएगा r/4। देखो 2πr डैश बराबर πr/2, यानी r डैश बराबर r/4। तो यहाँ से πrl निकाल लो। πrl कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये πrl की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर की वैल्यू। देखो रेडियस r डैश की वैल्यू कितनी है, r/4 इंटू स्लैंट हाइट कितनी है r, यानी हमारा कितना हो गया πr/4 इंटू आर, यानी πr²/4। ये कितना आया, ये क्या आया है, ये आया है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया πr²/4। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया πr²/4। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि अगर भैया अगर हम किसी छोटे से वृत्त के टुकड़े को मोड़ रहे हैं, देखो हमने कहा एक वृत्त चतुर्थांश था, इस तरह से चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट था, इसको हमने मोड़ा। इस तरह का कागज का टुकड़ा उठाइएगा और उसको मोड़िएगा, चोंगा बनाइएगा, यानी इस प्रकार से शेप बनाइएगा, आइसक्रीम शेप। तो आप कहेंगे कि ये वाला जो हिस्सा था, यही जो नीचे वृत्त बनेगा, यानी इस कोण के लिए जो बेस बनेगा, उसका जो टोटल पेरीमीटर होगा वो इस पेरीमीटर के बराबर होगा। साथ में ये वाला जो हिस्सा रेडियस जो थी वो इसकी स्लैंट हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्लैंट हाइट बन जाएगी। और रेडियस ये कैसे निकलेगा, अगर इसकी रेडियस r डैश माने तो आप कहेंगे इसका जो टोटल पेरीमीटर है यानी 2πr डैश वो इसके बराबर होगा, जो कि होता है πr/2 के बराबर। तो यहाँ से r डैश निकल जाएगा। स्लैंट हाइट आपको पता ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr। अगला प्रश्न भी CHSL एग्जाम का सुंदर सा प्रश्न। पिछला प्रश्न मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर के लिए, पहले मैं सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया उसके लिए क्या होती है, अगर रेडियस r हो और ऊंचाई h हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है यानी CSA वो बराबर होता है 2πrh। ठीक है, हाइट दी गई है 21, हाइट की वैल्यू कितनी दी गई 21, आपसे रेडियस पूछी गई। आप फटाफट पुट कर दो 2πrh, यानी कि 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे रेडियस हमें नहीं पता गुणे ऊंचाई 21, ये बराबर दिया गया 1386। ठीक है, 7 से काट दो, 7 तियां 21, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 छक 18, 462। 22 से काटोगे 21 आ जाएगा, यानी r बराबर आ गया 21/2, r बराबर 21/2। अब आपके पास आ गई रेडियस, आपके पास हाइट है, तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगी 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस कितनी आई है बेटा बेटा नहीं सॉरी भैया
21/2 गुणे ऊंचाई 21 आ गई। ठीक है, 2 से 2 कट गई, 7 से 3 कट गए, 21 कट गया, 3 आ गया, यानी ये हो गया 22 या 66 गुणे 21, 21 छक्के 126, 12 21 छक्के 126, 12 138, यानी 1386 आया। अच्छा, यहाँ हमें रेडियस ही निकालनी थी, तो रेडियस 10.5 यहीं आ गई थी। ठीक है, CHSL का था। हालांकि यहाँ से कर्व सरफेस एरिया अगर निकालनी होती तो 1386 आ जाता। आप लोग कुछ लोग चौंक गए होंगे कि मैं कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाल रहा हूँ। मैं भी चौंक गया कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में कर्व सरफेस एरिया ही चल रही है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालनी होती तो क्या होता है, 2πr इंटू H प्लस R होता है टोटल सरफेस एरिया। और अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम की बात करें तो πr²H किसके लिए होता है, सिलेंडर के लिए होता है। ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। बोलो क्लियर है सब। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला ये होता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि एक बात बताओ, अगर हमें ये सब मतलब निकालने नहीं दिया गया तो आपने क्यों निकलवाया, इस वजह से निकलवाया कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। आप देखो, मैंने बताया वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उसका जो यूनिट होती है वो क्यूब यूनिट होती है, यानी यूनिट क्यूब होता है। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया है, एरिया की बात हुई तो यूनिट स्क्वायर हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इसका आर का मान लो आर है, आर का मान लो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो आप आर और एच दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना। आपने कहा टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला 2πr इंटू H प्लस R है तो सेंटीमीटर। कुछ लोग कहते हैं πr² क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यानी πr²H वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया अगर एरिया की बात हुई है तो वहाँ पे स्क्वायर यूनिट आना चाहिए। बोलो क्लियर सबको, क्लियर सबको, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। लो बताओ, कहा कि रेडियस ऑफ बेस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। रेडियस ऑफ बेस और स्लैंट हाइट 4:7 के अनुपात में, ऐसा कहा गया। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया यानी πrl दिया गया, ये बराबर कितना दिया गया, 792। आपसे कहा गया रेडियस निकालना है बेस की। इन्वेस्टिगेटर का एक एग्जाम होता था जो अब नहीं हो रहा है, इसका क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। आपको आर और एल का अनुपात दे दिया गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर गुणे एल, तो आर को 4x मानो तो इसको 7x मान लो, ये बराबर 792 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आपने कहा 22 से काट दो, मैंने कहा ठीक है, 22 × 66 हो गया, 22 छक्के 132, 4 से ये 9 हो गया और 7 से 7 कट गया, यानी x² बराबर 9 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, +-3, यानी प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती। अब x बराबर 3 तो बेस रेडियस आपने 4x माना था, जो कि कितना 4x, x बराबर 3 है तो बेस रेडियस कितनी हो जाएगी 12, यानी बेस रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था तो बेस रेडियस कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है ना सबको, बहुत सुंदर, क्लियर है। और क्वेश्चन उठाएं, चल बहुत सुंदर, ठीक है ठीक है। CGL एग्जाम का प्रश्न है, मैंने बताया था कि यहाँ पे कैसे करना होता है और सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है। देखो कहा गया इफ S डिनोट्स द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट H एंड सेमी वर्टिकल एंगल X देन S इक्वल्स टू, देखो एक राइट सर्कुलर कोन बनाओ, ये राइट सर्कुलर कोन है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है यहाँ से ये बेस के सेंटर को मिला दो, ये हमने मिला दिया। हमें ये वाला एंगल जो दिया गया वो कितना दिया गया है, x दिया गया है। हमें ऊंचाई दी गई है h दी गई है, और आपको दिया गया कि जो s है वो कर्व्ड सरफेस एरिया को दिखाता है। s जो है वो कर्व्ड सरफेस है। आपको पता है कि अगर इसकी बेस रेडियस r मानूं तो आपको पता है कि यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम tan x की बात करें, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है तो tan x, x के सामने का परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर r हो गया, बट्टे आधार यानी कि बेस यानी h। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं क्योंकि हमें r की जरूरत पड़ने वाली है, यानी r बराबर हो गया h tan x। r की वैल्यू आ गई। अब आपको फटाक से वैल्यू पुट कर देनी है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला शंकु के लिए बेस रेडियस r, स्लैंट हाइट l हो तो
आप कहेंगे एक बात बताओ मुझे कि अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास एल भी तो होना चाहिए, और एल बराबर कितना होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रखोगे तो एच टेन एक्स का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसकी वैल्यू होगी एच सेक एक्स, एच सेक एक्स। बोलो क्लियर है। अब आपने कहा एल बराबर एच सेक एक्स आ गया, यानी स्लैंट हाइट भी आ गई। क्या आ गई? स्लैंट हाइट आपके पास आ गई, तिर्यक ऊंचाई आपके पास आ गई, और आपको पता है रेडियस भी पता है, ये देखो रेडियस भी पता है। तो यहाँ से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकल के आ जाएगा बताओ? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। आपने कहा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिर्यक ऊंचाई, पाई गुणे आर की वैल्यू है एच टेन एक्स गुणे एच सेक एक्स, एच इंटू एच एच स्क्वायर यानी पाई इंटू एच स्क्वायर हुआ, और इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स यानी सेक एक्स टेन एक्स। ये आपका उत्तर हो गया, पाई एच स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका उत्तर हो गया। बोलो ये सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया लल्ला तो सीजीएल एग्जाम प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अब इससे फॉर्मूला भी आपका बन गया, फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला आप यूज भी कर सकते हो कभी इन फ्यूचर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबको क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको पता है अगर बेस एंगल एक्स हो, बेस का सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि सेमी वर्टिकल मतलब अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण अगर एक्स हो, यानी ये वाला कोण अगर एक्स हो, तो आपको पता चल गया कि ऊंचाई एच दे दी जाए तो आपको सीधे सीधे अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो पाई इंटू एच स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। बोलो क्लियर? सबको समझ में आ गए ये क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, यानी कोण फ्रस्टम पे। देखो कोण फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब होता है छिन्नक और कोण मतलब होता है शंकु। तो हिंदी में, हिंदी वाले लिख लें अपने राइटिंग में शंकु छिन्नक। क्या लिखेंगे? शंकु, शंकु ऐसे लिखते हैं, और छिन्नक, छिन्नक ऐसे लिखते हैं। शंकु का छिन्नक, छिन्नक मतलब बेसिकली छिन्न मतलब होता है कट जाना, छिन्न मतलब होता है छिन्न, अंग मतलब होता है कटा हुआ अंग। तो छिन्न मतलब, छिन्नक मतलब होता है कि कट गया कुछ हिस्सा, कोण था कोण का कुछ हिस्सा कट गया तो कोण फ्रस्टम हो गया। यहाँ से डिफिनीशन से यही समझ में आता है कि हमने कोण लिया था, कोण का कुछ हिस्सा काट दिया, इस वजह से हमें जो आकृति मिली उसे हम कह देंगे कोण फ्रस्टम। क्या कह देंगे? कोण फ्रस्टम। यानी कोण फ्रस्टम आपको समझ में आ गया। कोण फ्रस्टम क्या होता है? कोण फ्रस्टम बेसिकली वो पार्ट होता है कोण का जो कुछ काटने के बाद मिलता है। अब वो क्या काटा जाता है क्या नहीं काटा जाता है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारे लोगों ने लिख दिया कोण फ्रस्टम, तो हेडिंग डालो कोण फ्रस्टम, आपकी हेडिंग होनी चाहिए कोण फ्रस्टम। बोलो क्लियर है? देखो सबसे पहले कोण फ्रस्टम अगर बात करें तो कोण फ्रस्टम मैंने जैसा कि बताया कोण एक लेते हैं, पहले कोण एक ले लो, कोण मतलब शंकु, शंकु ले लो एक। आपने क्या लेना है? शंकु। आपको क्या लेना है? शंकु। एक मिनट यार, ये शंकु अच्छा सा बन जाए। ये मान लो आपका शंकु है, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा मिटा देते हैं, और फिर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। एक शंकु बनाओ फटाफट आप लोग, ठीक है। शंकु बना दो, ये लो शंकु बन गया। क्या बन गया? शंकु बन गया। ये इधर टच कर रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसके, मान लो ये बेस था इस प्रकार से, ये मान लो ये आपका शंकु था, ठीक है। ये शंकु था, ये शंकु था। हमने कहा कि इसके बेस के पैरेलल ये कहीं रखा होगा। ये राइट सर्कुलर कोन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेना कि फ्रस्टम किसके लिए? फ्रस्टम ऑफ ये राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। यानी कि आप लिख लो कि लंब वृत्तीय शंकु के लिए शंकु चिन्ह की बात हो रही, लंब वृत्तीय शंकु के लिए शंकु चिन्ह की बात हो रही, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये कहीं पर रखा हुआ है। आपको पता है रखा यानी ये बेस होगा। बेस मतलब कि वृत्ताकार भाग उसका जमीन पे या समतल को छू रहा होगा, यानी कि इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा इसके आधार के पैरेलल एक प्लेन कहीं पे ड्रा कर देते। प्लेन मतलब एक क्या ड्रा कर देते? समतल ड्रा कर देते। समतल से इसको काट देते। मान लो चाकू या एक प्लेट है जिससे हमने इसको काट दिया। क्या किया? काट दिया।
क्या किया, काट दिया। अब हमने कहा भैया इसको हमने काटने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये भी एक छोटा सा शंकु बनेगा, छुटकू सा शंकु, इसको हमने निकाल दिया। हमने क्या कहा, हमने जो ये छुटकू सा शंकु बना, ये ऊपर वाला शंकु, इसको हमने निकाल दिया तो हमारी आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखना, ये इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। जैसा आपने पीपा देखा होगा, बाल्टी देखी होगी, उस प्रकार से आकृति। बाल्टी उल्टा रख दो तो इस प्रकार से बन जाता है, या आपने जार वगैरह देखा होगा तो इस प्रकार से होता है। उसी को हम शंकु छिन्नक बोलते हैं, ये शंकु छिन्नक होता है। अब आपने कहा गुरु एक बात बताओ, ऊपर का पार्ट कैसे होता है? मैंने कहा सर्कुलर, क्योंकि देखो इसका बेस, ऊपर वाला बेस कैसे होता है? मैंने कहा सर्कल। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो अभी मैंने बताया था कि जब हमने ऊपर से क्या निकाला था, एक छुटकू सा शंकु, प्लेन से काटा था तो क्या निकला था, शंकु। यानी इस शंकु का बेस, जो शंकु निकल रहा है उसका बेस, और ये जो शंकु छिन्नक होगा इसका छोटा वाला बेस, दोनों बराबर होंगे। यानी आपने कहा ये जो ऊपर वाला बेस होगा ये भी सर्कल होगा, और नीचे वाला बेस ये भी सर्कल होगा। तो हमने कहा अब इसके शंकु, जैसे शंकु के एक बेस होते थे, वही सिलेंडर, देखो सिलेंडर आपके दो बेस हो जाते थे सिलेंडर के, वैसे शंकु छिन्नक के भी दो बेस होते हैं, यानी दो आधार होते हैं। एक ऊपर वाला आधार यानी ये वाला आधार, और एक ये वाला आधार, यानी कि दो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं? दो बेस होते हैं। ठीक है, दो आधार होते हैं। दो आधार तो दो आधार त्रिज्याएं होंगी, यानी इसको अगर स्मॉल आर माने तो ये कैपिटल आर। आपने कहा इसकी कुछ ऊंचाई भी होगा, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा अगर ऊंचाई को स्मॉल एच माने तो ये ऊंचाई भी हो जाएगी। ठीक है, या अगर हम बात करें पूरे की ऊंचाई, अगर कैपिटल एच थी, देखो बड़े वाले शंकु की बात करें, पूरे वाले की बड़ी कैपिटल एच थी, इसकी स्मॉल एच थी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये वाली कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी। ये रेडियस हमने कहा कैपिटल आर है, और ये वाली रेडियस स्मॉल आर है। बोलो क्लियर इतना? अब इसका भी कुछ आयतन होता होगा, कुछ इसका सरफेस एरिया होता होगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हो गया? तो शुरू करें इसके बारे में। अब हमने बेसिक समझ लिया। हमने कहा मैं शंकु छिन्नक बनाए दे रहा हूं, कोन फ्रस्टम बनाए दे रहा हूं। देखो आपका ये कोन फ्रस्टम बन रहा है, ये कोन फ्रस्टम, देखो ये कोन फ्रस्टम बना। हमने कहा इसकी एक बेस रेडियस ये होगी, और ये वाला एक बेस रेडियस होगी, ये स्मॉल आर ये होगी, कैपिटल आर ये होगी, एच इसकी ऊंचाई होगी। स्लैंट हाइट हमें मतलब नहीं है अभी। अभी बस आप ये समझो कि इसके दो बेस, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के लिख लो कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, दो बेस होते हैं। ठीक है, दो बेस होते हैं। ठीक है, चाहे इसके पट रखो और चाहे इसके पट रखो। ठीक है, इसकी कुछ ऊंचाई होती है एच, दो त्रिज्याएं होती है, देखो कैपिटल आर बड़ी वाली त्रिज्या, छोटी आर स्मॉल मतलब छुटकी त्रिज्या, और इसकी स्लैंट हाइट कुछ होती होगी, अभी हमें मतलब नहीं है। बोलो क्लियर है? अब देखो, देखो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई स्मॉल आर और कैपिटल आर के फॉर्म में क्या होगी, तो मैं इसको निकलवाए दे रहा हूं, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट निकालना, क्या क्या निकालने वाले हैं, स्लैंट हाइट यहाँ पे लिख लो, तिर्यक ऊंचाई लिख लो हिंदी वाले, स्लैंट हाइट। हम निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, हम निकालेंगे वॉल्यूम। इतनी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, आयतन, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कोन फ्रस्टम लेता हूँ। ठीक है, ये लो कोन फ्रस्टम ले लिया। ठीक है, हमने कहा इसकी बेस रेडियस ये मान लो कैपिटल आर है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर। हमने कहा इसकी बेस रेडियस कैपिटल आर मान लो, इसकी बेस रेडियस, दो बेस होते हैं स्मॉल आर मान लो, इसकी स्लैंट हाइट को एस मान लो, इसकी ऊंचाई को एच मान लो। इतना तो सबको क्लियर है? बोलो क्लियर? मैंने कहा यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो जैसे ये दूरी स्मॉल आर है, ऐसे ये दूरी भी स्मॉल आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। पूरा कैपिटल आर था तो ये आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। और आपको पता है अगर ये ऊंचाई एच है तो ये वाली ऊंचाई भी एच होगी, और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लैंट हाइट। पाइथागोरस लगा दो इस वाले ट्राइंगल में, तो यहाँ से हमारा एस स्क्वायर बराबर आ जाएगा, एस का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ऊंचाई का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस ये आर माइनस आर का होल, ये एस की वैल्यू आएगी। हालांकि ये किसकी वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू आएगी। यानी एस बराबर हो जाएगा पाइथागोरस से
अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये घेर लो, यहाँ से स्लैंट हाइट आ गई। बोलो क्लियर। हमने कहा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। आपने कहा अगर यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते तो ये पूरा शंकु बन जाता। बोलो क्लियर है, पूरा शंकु बन जाता। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पे आना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। अब आप इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक, बड़े वाले शंकु के लिए अगर इसकी ऊंचाई स्मॉल एच माने, इसकी रेडियस बेस रेडियस आर है, तो यहाँ स्लैंट हाइट कितनी हो जाती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, यानी पाई आर इंटू आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और बड़े वाले शंकु के लिए अब कितना हो जाएगा, बड़े वाले शंकु के लिए अब हो जाएगा पाई इंटू आर, देखो पाई इंटू आर रेडियस आर अंडर रूट में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये आर है और ये कितना है, ये वाला पूरा आपको पता है ये पूरा है एस प्लस, ये आप ऐसे कर लो पाई आर एल, एस की वैल्यू रखें ना रखें, हाँ रख लो, ठीक है। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालने जा रहे हो तो कर्व सरफेस एरिया निकालना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने कहा पाई आर इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस प्लस इतना वाला हिस्सा, ठीक है, एस प्लस इतना वाला हिस्सा। और इससे पहले आप यहाँ पे सिमिलरिटी लगा लो, आपने कहा एच बटे आर, या इसको देखो दूसरे फॉर्म में मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखो इसको आर ही मानो, ऊंचाई को कुछ मान लो 5, या मान लो ऊंचाई मान लो, ऊंचाई को x मानो थोड़ी देर के लिए। तो आपने ऊंचाई को x मानो तो आप कहेंगे x बटे स्मॉल आर, सिमिलर हो जाएंगे, छुटकू सा ट्रायंगल हो बड़ा वाला, बराबर हो जाएगा x प्लस एच बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर हम कहें x प्लस एच बटे एक्स बराबर आर बटे आर, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स बराबर आर बटे आर, यानी यहाँ से हो जाएगा h बाई एक्स बराबर आर बटे आर माइनस 1, यानी आर माइनस आर बटे स्मॉल आर। यह हमारा x बटे एच बराबर हो जाएगा आर बटे आर माइनस आर, या हम यहाँ से x बराबर कह सकते हैं आर एच बटे आर माइनस आर। तो x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल लो, स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्लैंट हाइट हो जाएगी अंडर रूट में, यहाँ से स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी एल, तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि ऊंचाई एक्स मानी है तो यहाँ से आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर बाहर आ जाएगा, यानी आर बाहर आने के बाद ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस, थोड़ा नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यानी ये हो जाएगा आर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एच स्क्वायर बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी हर बराबर करोगे तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटे आर माइनस आर का होल स्क्वायर, तो आर माइनस आर बाहर आ जाएगा। ये किसके लिए स्लैंट हाइट आ रही है, स्लैंट हाइट आ रही है छुटकू से ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब आपने कहा बस काम खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे, आपने कहा आर इंटू, आपने कहा ये अंडर रूट में आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से देखो एस की वैल्यू है, यानी आर इंटू कैपिटल एस, देखो यहाँ से आर इंटू कैपिटल एस बटे आर माइनस, ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट, आर इंटू कैपिटल एस बटे आर माइनस। बस अब पूरे शंकु के लिए स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी हाइट थी एस, इतनी वाली हाइट हो गई इतनी वाली आर एस इंटू बटे आर माइनस आर, तो पूरी स्लैंट हाइट यानी टोटल स्लैंट हाइट यहाँ से निकाल लो। टोटल स्लैंट हाइट किसके लिए, शंकु के लिए। ये शंकु छिन्न की तो आ ही चुकी है, स्लैंट हाइट बराबर कितनी आ गई, ये क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ये बराबर हो जाए एस प्लस ये हिस्सा, यानी एस प्लस आर इंटू एस बटे आर माइनस आर, यानी यहाँ से हो जाएगा एस इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एस प्लस आर इंटू एस बटे आर माइनस आर। तो ये कट गया, यानी कि आपका यहाँ से स्लैंट हाइट कितनी होगी, एस आर बटे आर माइनस आर। अब आपने कहा ये निकालने का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने कहा देखो आपको ये समझ आ गया स्लैंट हाइट कितनी होगी पूरे शंकु के लिए। अब पूरे शंकु के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो पूरे शंकु के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, ये थोड़ा समझाने के लिए इतना जा रहा हूँ, वरना आप देखना टीचर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं और मुझे नहीं लगता कि उससे आपको समझ में आता है कि कैसे आया होगा, ठीक है। आपके दिमाग में जो भूचाल मचता होगा मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी स्लैंट हाइट आ गई, बोलो क्लियर है, स्लैंट हाइट आ गई पूरी, ठीक है। ओ एक मिनट, स्लैंट हाइट हमारी आ गई। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल सर्फेस। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालने जाऊँ तो हमें पता है अगर कोन बड़े वाले कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल के छुटकू वाला कोन चूंकि गायब हो गया है उसका कर्व सरफेस एरिया घटा दूँ तो शंकु के लिए आ जाएगा।
मतलब जो हमारा शंकु चिन्ह है उसके लिए आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया स्लैंट हाइट। अब यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बड़े वाले कोन, बिग कोन, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, यानी पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एल कितनी हो जाएगी, एल कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू ये आई है, स्लैंट हाइट कितनी आई है, एस आर बटे आर माइनस आर, एस आर इंटू आर बटे आर। ठीक है, बोलो क्लियर है, ये समझ आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा इतना आ गया स्लैंट हाइट। ठीक है, हाँ अब आप एक बात बताओ, आपका ये किसका कर्व सरफेस एरिया है, पूरे कोन के लिए, छुटकू से कोन के लिए कितनी है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, स्मॉल आर इंटू एस बटे आर माइनस। अब आप इसमें से अगर इसका घटाओगे तब कोण फ्रस्टम का आएगा, कोण फ्रस्टम का कब आएगा, कोण फ्रस्टम का कब आएगा, कोण फ्रस्टम का तब आएगा जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन में से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन घटाओगे तब। तो आप यहाँ से निकाल लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा। तो यहाँ से ये हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने पे इतना काम कर रहे हैं, तो आप क्या काम करोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाओ, तो यहाँ से पाई ये कितना है, पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल एस इंटू, ये देखो इस प्रकार से, ये पाई एस इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो, पाई एस आर स्क्वायर बटे आर माइनस आर। और ये कितना है, पाई एस स्मॉल आर स्क्वायर बटे आर माइनस आर, कॉमन ले लो, क्या पाई एस बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे में ये कितना हो जाएगा, आर माइनस। आपको पता है आर माइनस आर से अगर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर काटोगे तो ये बचेगा आर प्लस आर, क्यों, क्योंकि पता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होता है, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो ये आर माइनस आर कट गया, यानी यहाँ से हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया पाई इंटू आर प्लस आर इंटू स्लैंट हाइट। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई इंटू बड़ी वाली रेडियस प्लस छोटी वाली रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। बोलो क्लियर। तो यहाँ से इसको बाकी चीज़ों को मिटा सकते हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी आ गई हमारी, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गई पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एस स्लैंट हाइट, जहाँ पे एस है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक आ गया आपका क्या, एक क्या आ गया आपका, एक आ गया आपका क्या आ गया, एक आ गया आपका स्लैंट हाइट। बोलो क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ से हमारा आ गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना आया था, अंडर रूट में स्लैंट हाइट की लंबाई कितनी आई थी, अगर ऊंचाई h हो तो h स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका आ गया पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, अब हम फिर से कोण बनाते हैं। ये देखो, ये देखो, हमने कहा था ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एच है, ये हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, ये इसके लिए एक्स माना था, ये एक्स था। ठीक है, और ये हमारा निकल के आ गया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। आप कहेंगे बिल्कुल, देखो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालने जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये वाला एरिया जो छू सकते हैं, और प्लस बेस का एरिया यानी ये और ये दो बेस हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये वृत्ताकार बेस का एरिया है, इसका पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, यानी ये बचा पाई इंटू आर इंटू एस और प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया। आपने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा पाई कॉमन लेने के बाद बचेगा आर स्क्वायर
प्लस आर इंटू एस। आपने कहा फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है, मैंने कहा बिल्कुल बड़ा है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, पाई इंटू बड़ी रेडियस प्लस स्मॉलर रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। और अगर स्लैंट आपको पता है ना स्लैंट हाइट का, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे दो रेडियस है, ये कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है, तो इन दोनों का गुणनफल सॉरी योगफल इंटू स्लैंट हाइट, ये कोण फ्रस्टम के लिए हो गया। दूसरी चीज आप एक बात बताओ, हमने कहा ये याद हो गया पाई इंटू कैपिटल आर प्लस आर इंटू एस। मैंने कहा इसमें आधार की आधार का एरिया और ऊपर वाले आधार का एरिया जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाए। यानी आपके पास आ गया स्लैंट हाइट, आपके पास आ गया कर्व सरफेस एरिया, आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी आयतन के लिए क्या कर सकते हैं, आयतन आपको निकालना है अगर, तो आप कहोगे पूरे कोण, यानी कोण कौन सा बिगर वाले में से स्मॉलर वाले कोण का वॉल्यूम घटा दें तो आपको कोण फ्रस्टम कहा जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। उसके लिए आपको पता है बेस रेडियस, आपको हाइट पता होनी चाहिए। इसके लिए सिमिलरली आपको पता है इसकी हाइट कैपिटल एच अगर हमने ली है, स्लैंट हाइट एस, यहाँ पे स्लैंट हाइट एस थी, ठीक है, स्लैंट हाइट एस है, तो आप कहेंगे आराम से इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो चलो इसके लिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, करें, बहुत सुंदर। चलो वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद इसको दागना शुरू करते हैं। दागो। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैंने कोण फ्रस्टम बनाया था ना, कैसे बनता है, एक कोण लेते हैं, ये मिला दो, ठीक है, इसमें से छुटकू सा कोण काट देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये कैपिटल आर ले लो, ये स्मॉल आर ले लो, ठीक है, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच ले लो, ठीक है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर पता है, इसकी ऊंचाई निकाल लो, बस आपका काम हो जाएगा। आपने कहा था अगर इसकी ऊंचाई एक्स हो तो सिमिलरिटी लगा देते थे, आप कहते थे एक्स बटे स्मॉल आर बराबर कितना हो जाता था, एक्स प्लस एच बटे कैपिटल आर। यहाँ से आप अगर एक्स को निकालते थे तो एक्स बराबर कितना आ जाता था, एक्स बराबर आ जाता था स्मॉल आर इंटू एच बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ कोण फ्रस्टम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण फ्रस्टम मैंने शंकु चिन्हक का वॉल्यूम, बड़े वाले कोण के लिए वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच प्लस एक्स, यानी एच प्लस आर एच बटे आर माइनस आर। आप कहेंगे इसकी ऊंचाई पहले ही क्यों नहीं निकाल लेते, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बड़े वाले कोण के लिए जो ऊंचाई है वो है एच प्लस स्मॉल एच। निकाल लो इसको एक बार, तो निकालोगे तो एच की वैल्यू कितनी है, आर एच प्लस एक्स, सॉरी एच प्लस एक्स, तो एच प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, आर इंटू एच बटे आर माइनस आर। सॉल्व कर लो तो कैपिटल आर इंटू एच माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल एच बटे आर माइनस आर। ये कट गया, यानी कि कैपिटल आर एच बटे आर माइनस आर इसकी ऊंचाई होगी। तो हमने कहा इसको पुट कर दो, तो ये हो गया कैपिटल आर एच बटे आर माइनस आर। और माइनस इसमें से घटाना क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू एच बटे आर माइनस आर। इसमें से घटाना है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू उसकी ऊंचाई आपको पता है ये एक्स थी, यानी आर इंटू एच बटे आर माइनस आर। अब आपको कुछ कॉमन आता हुआ लग रहा होगा, आपने कहा बिल्कुल मुझे दिख रहा है, मैंने कहा क्या, आपने कहा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच बटे आर माइनस आर, इतना पूरा कॉमन आ रहा है। मैंने कहा कितना हिस्सा, आपने कहा ये देखो, आपने कहा गुरु देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया, 1/3 पाई कॉमन आ रहा है। मैंने कहा और, आपने कहा एच कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो, मैंने कहा ठीक है एच इधर लिख देंगे। मैंने कहा और क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा आर माइनस आर कॉमन आ रहा है, मैंने कहा ठीक है आर माइनस आर यहाँ पे लिख दिया। अब ब्रेकेट में देखो, यहाँ पे बच रहा है आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब, और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर इंटू आर यानी कि माइनस स्मॉल आर क्यूब। बस वैल्यू पुट कर दो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ये हो गया 1/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब, आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रखा, और बटे में ए माइनस बी है, आपको पता है आर माइनस आर है इंटू एच। हमारा आर माइनस आर कट गया, यानी वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई इंटू इतना रेडियस के फॉर्म में इंटू ऊंचाई, यानी हमारा यहाँ से वॉल्यूम कितना आ गया। वॉल्यूम को अगर हम लिखें तो यहाँ से वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। लिख लो फॉर्मूला।
तो हमने सब कुछ निकाल लिया। हमने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था? आपने कहा था अगर स्लैंट हाइट एस मान लें, यानी इतनी हाइट एस मान लें, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था? लिख दो। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना बना था? पाई इंटू बाहरी त्रिज्या प्लस बड़की त्रिज्या प्लस छोटकी त्रिज्या इंटू एस। इतना आया था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आया था? आपने कहा था इसी में पाई स्मॉल और स्क्वायर, पाई कैपिटल और स्क्वायर ऐड कर दो, आपका वॉल्यूम आ गया। और आपकी स्लैंट हाइट एस की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट में ऊंचाई अगर एच है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले फटाफट लिखो गई, ये वाला और ये वाला, तीनों फॉर्मूले लिख दो। बोलो क्लियर है सबको? टोटल सरफेस एरिया मैं बता चुका हूँ। बोलो क्लियर है सबको? बहुत सुंदर, सारा चीज़ समझ में आ गया कैसे निकाला। हमने कहा वॉल्यूम निकालने के लिए हमने कहा ये पूरा ड्रॉ कर दो। अब कौन फ्रस्टम इतना ही होता है, कौन फ्रस्टम आपका इतना हिस्सा होता है। ये वाले ऊपर वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें ऊपर वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं होता लाला। ये बस आपका कौन फ्रस्टम इतना सा होता है, ठीक है। ये कौन फ्रस्टम होता है, ठीक है, ये कौन फ्रस्टम होता है, इसी के लिए सब कुछ निकाला है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया, स्लैंट हाइट ये हो गई, वॉल्यूम ये हो गया, यानी आयतन ये हो गया। अब इस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो कि एक डस्टबिन है, एक लिखो डस्टबिन है, ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि किसके आकार में है? फ्रस्टम के आकार में, कौन शंकु के आकार में, ठीक है। इसका एक हाइट जो है, एक हाइट ने हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। और जो बेस के जो डायमीटर्स हैं, यानी कि डायमीटर्स बड़ा वाला और डायमीटर्स छोटा वाला, वो दोनों दिए गए हैं आपको 30 और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है कैपेसिटी बताना है, यानी वॉल्यूम की बात की गई है। वॉल्यूम कितना होगा बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए 8171 सेंटीमीटर क्यूब, 8272 सेंटीमीटर क्यूब, 8373 सेंटीमीटर क्यूब और 8575 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा मान लो। चलो बताओ आपको कौन फ्रस्टम का वॉल्यूम आपको पता है। अगर स्मॉल रेड ये स्मॉल आर हो, ये कैपिटल आर हो, ऊंचाई कैपिटल एच हो, देखो ये स्मॉल आर हो, ये कैपिटल आर हो, ऊंचाई कैपिटल एच हो, स्लैंट हाइट एस हो, वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ऊंचाई बटे 3 इंटू आपका बचता है कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस कितना? स्मॉल आर। आपने कहा ये तो मैंने कोण में भी कुछ ऐसे पढ़ा था, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की जगह पे बस इतना आ जाता है, बाकी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। तो चलो बताओ, आपने कहा यहाँ पे बेस रेट जो बड़ा वाला डायमीटर हो 30 है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 15, स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 5, ऊंचाई कितनी दी गई, हाइट कितनी दी गई? 25। वैल्यू पुट कर दो, यानी पाई h/3 यानी 22/7 गुड़े 3 यानी 22/21 गुड़े h की वैल्यू कितनी दी गई? 25 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 225 प्लस 25 प्लस 15 25 75, काट पीट मचाओ तो ये हो गया 22 गुड़े 25/21 और गुड़े 225 और 25 250 या 325 हो जाएगा। 21 91 21, ये बचेगा 105, 21 पंचे 105, 22 गुड़े 25 550 और गुड़े 15 करना है। सही कर रहे हैं? एक मिनट देख लेते हैं। 21 × 21 ये 11 115 हो रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। करो ये 15 का स्क्वायर 225 और ये ठीक है 3, ठीक है। चलो करो, तो ये कितना हो रहा है यार? ये 3 से कट क्यों नहीं रहा है? बताओ कहाँ गलती कर रहे हैं भाई हम? अच्छा, आपने कहा एक बात बताओ मुझे, आपको यहाँ पे जो दिया गया है ना, वो दिया गया है किसकी लंबाई? यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया, हाइट h दिया गया है, ठीक है। हाइट की वैल्यू दी गई है 30 ना देके 24 दी गई है, 24 ले लो। हाइट की वैल्यू 24 ले लो 24 ले लो यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिखोगे, 25 की जगह पे 24 लिखोगे,
ठीक है, अब सॉल्व करो। तो 3 सतह 21 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। हालांकि अभी भी आंसर आने की कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर निकालने की कोशिश करो। अब आपका ये कितना हो जाएगा, 22 अट्ठे 7 से इसको काटे ना काटे, काट देते हैं। 7 चौको 28 हो गया और 4 45 हो गया, 7 छक 42.5 के करीब हो जाएगा। ठीक है, 40.5, 40.5 में 2 से गुणा करोगे तो 40 दूना 92, 93, 93 चौको कितना हो जाएगा 372, यानी 372 में 22 से गुणा करने पे जितना आंसर आएगा उसी के करीब हो जाएगा। तो 22 दूना 44, 80 लाई 4, 22 सत्ते 154, 4 158 हो गया, और 22 तियाँ 66 और 15 71, यानी 7100 66 15 81, यानी 8184 के करीब हो जाएगा, यानी 8171 इसके करीब है, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 8171 निकालना है, यानी हाइट की वैल्यू 24 ले लेनी है। बोलो क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन नहीं तो सेटिस्फाई ना करता, अदरवाइज ये गलत हो जाता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। चलो, कह रहे हैं इसको एक कौन प्रश्न का क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक प्रश्न ऐसा ही और ले लो जिससे जैसे एसएससी में पूछ भी लेते हैं, क्या एक कोण है जो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। ठीक है, लिखते रहो, ये सब क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगा नहीं, एग्जाम वो सीट में भी नहीं मिलेगा, जो मैं सीट दूंगा आपको पीडीएफ। ये मेरे दिमाग में ऐसे अचानक से आ रहा है, मैं पिक किए ले रहा हूँ। क्या ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, मैंने कहा ठीक है, पूरे कोण की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस प्रकार से काटा गया है। ठीक है, इसको इस प्रकार से काटा गया है कि जो वॉल्यूम है इस वाले कोण का वो 1/27 हिस्सा है पूरे कोण का, 1/27 हिस्सा, 1/27 हिस्सा है पूरे कोण का, यानी पूरे कैपिटल वी का। ठीक है, अब कहा गया कि कितनी ऊंचाई से इसको काटा गया है, यानी कि बेस से, यानी ये ऊंचाई आपसे पूछी गई, ये ऊंचाई पूछी गई। ठीक है, ये ऊंचाई आपसे पूछी गई। मैं कहता हूं एक काम करो, अगर ये 30 है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। आप एक बात बताओ, देखो अगर मैं एक कैपिटल आर मानूं, ठीक है, तो आप ऐसे देखो, छोड़ो, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच मान लो, और इसकी बेस रेडियस स्मॉल आर मान लो। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको पता है, बेस रेडियस कैपिटल आर मान लो। आपको पता है कि सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल्स, तो h/स्मॉल आर बराबर 30/कैपिटल आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा एक चीज़ और बताओ कि अगर छुटके वाले का वॉल्यूम निकालें तो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, यानी 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर है 1/30 हिस्सा, 1/27 हिस्सा किसका, 1/3 पाई गुणे कैपिटल आर स्क्वायर गुणे कैपिटल एच, यानी कि 30 का। यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल जाएगा, क्या, 1/3 पाई कट गया। ठीक है, यानी यहाँ से r² की वैल्यू मिल जाएगी, यानी r² कैपिटल R² की वैल्यू मिल जाएगी। h इधर चला जाएगा, यानी 30/27 h। यहाँ से अगर निकालने जाओ तो स्मॉल r बटे कैपिटल R कितना हो जाएगा, 30/30, यही तो हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा h²/30 का स्क्वायर बराबर ये कितना मिल जाएगा, 30/27 h। बोलो क्लियर, यानी h इसका यहाँ गुणा कर दो, या h का यहाँ से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा h³ बराबर ये कितना हो जाएगा, 30/27, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 30/27 का क्यूब, यानी कि 30 का क्यूब का वर्गमूल घनमूल 30 और 27 का 3, यानी h बराबर 10। यानी अगर ये हिस्सा 10 है तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा लल्ला, ये पूरा 10 है, ये 30 है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 20। बोलो क्लियर है। हमने सिमिलरिटी लगाई, सिमिलरिटी से हमारे r/r की वैल्यू आई। हमने वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया तो स्मॉल r² बाई कैपिटल R² है,
हमने यहाँ वैल्यू पुट करी तो एच क्यूब बराबर 30 का क्यूब बटे 27 यानी एच बराबर 30/3 यानी कि 10 आ गया। यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु काटा गया, यानी बची ऊंचाई कितनी है 10 इसकी है, 30 पूरे की है यानी 30 - 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक से समझाने के लिए था। अब आपको ध्यान रखना है अगली जो क्लास आने वाली है उसमें हम कोन, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और कोन फ्रस्टम इनके क्वेश्चंस दागेंगे जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस एग्जाम के प्री और मेंस में पूछे गए हैं। सीजीएल प्री और मेंस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सब में पूछे गए प्रश्न करने वाले हैं। तो अगली क्लास मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। वो क्लास कल आएगी, परसों आएगी, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अब ऑफिस पे डिपेंड करेगा और बाकी छुट्टी पे कितना टाइम मिलता है मुझे, ठीक है। बाकी सिलेबस में टाइम पे ही कंप्लीट करूँगा, चाहे रात में रिकॉर्ड करना पड़े मुझे कई बार, ठीक है। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको जितनी चीज़ें आज करवाई सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ज्योमेट्री के लिए अलग प्लेलिस्ट स्टार बैच की बना दी है। ऐसे मेंसुरेशन खत्म होने के बाद कंपाइल्ड वीडियो और इसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, उधर आपको PDF मिल जाएगा और बाकी सारे टॉपिक्स के PDF ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।